आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मिसेस अनामिका चौधरी जी, जो कि मेंबर हैं यूपी राज्य महिला आयोग से और साथ में प्रदेश मंत्री हैं भाजपा से। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज का बड़ा शुभ अवसर है। आज के दिन अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती है जी। और नारी शक्ति का वो प्रतीक मानी जाती हैं। जी। छोटा सा आपसे एक संक्षेप में उनकी जानकारी जो है तो हमारे दर्शकों को दे कि कैसे वो नारी सशक्तिकरण का एक सिंबल बन के आए। आज अहिल्याबाई होलकर जी की 296वीं जयंती है। इसके अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगी, शुभकामनाएं दूंगी। जी। अहिल्याबाई होलकर एक बहुत ही श्रेष्ठ योद्धा रही हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कठिनाइयों का भी सामना किया है। उनके पिता ने उन्हें घर में ही पढ़ाया लिखाया, शास्त्र ज्ञान की शिक्षा भी दी। उनका विवाह बहुत ही बचपन में 8 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। उनके पति का देहांत एक युद्ध के दौरान हो गया। उनके पिता शिंदे जी ने उनको प्रोत्साहित किया, उनको पढ़ने लिखने के लिए आगे प्रोत्साहित किया, उनके मानसिक तौर पे उनको मजबूती प्रदान की, हर प्रकार का उनका सहयोग किया। उनके ससुर जी भी उनकी पूरी मदद करते रहे, उनको मानसिक तौर पे उनको बढ़ाते रहे। पहले जैसा आप सब जानते हैं कि सती प्रथा होती थी, जैसे ही पति का देहांत हुआ तो वो सती होने जा रही थी। तो इसमें उनकी ससुर की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने उन्हें सती होने से उन्हें रोका और उनको पढ़ने के लिए और शस्त्र ज्ञान के लिए भी उनको प्रोत्साहित किया। और धीरे धीरे वह युद्ध में उतरने लगी और युद्ध में अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध करना शुरू की, विजय भी प्राप्त करती रही। धीरे धीरे चर्चाएं पूरे देश में होने लगी कि वो एक कुशल योद्धा के रूप में उभरने लगी जी। और उन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों काम किए, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, जिनकी प्रशंसा आज भी की जाती है। नारी शिक्षा को उन्होंने प्रोत्साहित किया। सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने मुगल शासन काल में तोड़े गए जितने भी मंदिरें थे उनको पुनः सही ढंग से उनका निर्माण कराया, कुओं का निर्माण कराया, प्याऊ घरों का निर्माण कराया, ऐसे बहुत सारे सड़कों का निर्माण कराया। उन्होंने वो समाज सेवा में बहुत ही अग्रणी भूमिका उनकी रही है। और मैं समझती हूँ कि ऐसे महान जो हमारे अहिल्याबाई होलकर जी, उनकी आज जयंती पे मैं उन्हें नमन करती हूँ और उनसे प्रेरणा भी लेती हूँ। और पूरे देश में जितनी भी हमारी बहनें हैं उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि वो कितनी भी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने मनोबल को बढ़ाए रखा। और जिस प्रकार उनके ससुर ने और उनके पिता ने उनका सहयोग किया, उन्हें प्रोत्साहित किया, उनके मानसिक जो मनोस्थिति थी उस समय उनको मजबूत करने का काम किया, ये बहुत ही सराहनीय रही है। ये युगों युगों तक ये याद किया जाएगा। और मैं तो उनके प्रेरणा से ही बहुत सारे समाज के सेवा के काम करती हूँ। और जिस प्रकार उनका नाम पूरे देश में हुआ है, देश में उन्होंने अपना नाम अंकित किया है, मैं भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करती हूँ समाज की सेवा करने में। अनामिका जी, मैं मतलब चूंकि अहिल्याबाई होलकर की अलग से ही हमारे मन में काम आ जाती है, एक छवि आ जाती है। जब भी हम काशी का दर्शन करने जाते हैं, शिवलिंग का दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ पे जो उन्होंने, चूँकि मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, मस्जिद की स्थापना कर दी गई थी। इसी तरह अगर आप देखिए तो मथुरा में भी मंदिर को नष्ट करके फिर मस्जिद की स्थापना कर दी गई थी और वहाँ पे नाम भी नहीं था कि हम मंदिर की चर्चा करें या फिर उसको अंकित करें। तो एक महिला के लिए जो कि इंदौर में शासन कर रही हो और धर्म को स्थापित करने के लिए इतनी दूर आना, उसको स्थापित करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रकल्प है। और जब आप जानते हैं कि मुगलों का शासन हो, जब क्या होता था कि अगर पति का देहांत हो जाए तो स्त्रियां सतीत्व इसीलिए ग्रहण कर लेती थी ताकि जो है सो उन पर लांछन न हो या फिर किसी तरह का और अत्याचार न हो। ऐसे में अपने आप को जो उन्होंने सशक्त किया, ये एक बहुत बड़ा हमें लगता है कि आधारभूत है महिलाओं के लिए कि महिला
शक्ति है, शक्ति का रूप हमारे धर्म में पहले से भी माना गया है। मैं इस पे चाहूँगा कि आपसे थोड़ा सा आख्यान मिले, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि इससे नारियों को ही बल नहीं मिलता बल्कि पुरुषों को भी बल मिलता है कि हाँ, एक अगर महिला इतने सशक्त हो के इतनी दूर तक यात्रा करके अगर चीज़ों को पुनर्स्थापित कर सकती है उसके दृढ़ संकल्प की वजह से, तो एनीबडी कैन डू। जैसा आपने भी कहा, महिला होकर उन्होंने इतनी दूर आकर काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, यही नहीं मथुरा मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया, तो ये बहुत बड़ी बात है एक महिला के लिए। और महिला अगर किसी चीज़ को ठान लेती है तो वो पूरा करके मानती है। मैं ये जरूर कहूँगी कि भले पुरुष भाई आज महिलाओं का सहयोग कर रहे हैं, कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, पर ये मैं इस चैनल के माध्यम से कहूँगी कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अपने काम के प्रति बहुत जिम्मेदार होती हैं, बहुत सशक्त होती हैं। अगर वो किसी चीज़ को ठान लिया कि हम ये काम करके मानेंगे तो वो काम को पूरा करती हैं, चाहे किसी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। आज उन्हीं का उदाहरण है अहिल्याबाई होलकर जी कि इतनी विषम परिस्थितियों में, इतनी अकेले उनके पुत्र का देहांत हो गया, पति का देहांत हो गया, पिता का देहांत हो गया, ससुर भी नहीं रहे, उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मतलब एक मिसाल है वो ताकत का। उनके अंदर जो ये गुण था वो कूट कूट के भरा था, कूट कूट के भरा था कि वो कहीं से अपने आप को कमजोर नहीं महसूस होने देती थी विरोधियों को, और वो बहुत सशक्त महिला थी। और आज उनकी ये सशक्त जो उनका जो मैं कहूँगी उनका जो चरित्र था, उनका जो कैरेक्टर था, वो महिलाओं को आज लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने इतनी दूर की सोची और कैसे उन्होंने इतना फतेह किया, क्या क्या अपने अपने जीवन काल में कैसे समाज की सेवाएं की। उस मुगल शासन काल में कितना कठिन होता था, जब पति मर जाए तो उसके बाद उन्हें तो सती होना अनिवार्य था और वो तो कुछ कर ही नहीं सकती थी। उसके बावजूद भी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने जो अंदर से उनको दृढ़ संकल्प लिया था, जो उनके अंदर वो विश्वास था, वो ताकत थी, वो उन्होंने उनको कमजोर होने नहीं दिया। वो उन्होंने सशक्त उसको बनाए रखा। दृढ़ संकल्प को जो उन्होंने संकल्प लिया था मन में, वो संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती रही। और मैं कहूँगी जब अच्छा कार्य करने के लिए चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, जब आगे बढ़ता है तो साक्षात महादेव, साक्षात भगवान कृष्ण, साक्षात ईश्वर भी उनको इस काम के लिए मदद करते हैं, उनके रास्ते को खोल देते हैं। एक चीज और मैं, क्योंकि वो धर्म के अलावा भी उन्होंने शिक्षा पे और जो उनका प्रशासन था जो उन्होंने मालवा और इंदौर में किया, वो प्रसंग भी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए वो आज भी प्रासंगिक हैं। और अगर आज का डेवलपमेंट भी अगर हम माने मालवा का और इंदौर का, तो कहीं ना कहीं वो अहिल्याबाई होलकर को ही जाता है। इंदौर की शासन उन्होंने की, उस शासन काल में उन्होंने वहाँ बहुत सारे मैं कहूँगी ऐसे प्रसिद्ध चीज़ों के निर्माण करवाए कि आज भी वो देखने को मिलते हैं। अगर इंदौर जाइए आप तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को मिलते हैं, जाने जाते हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण कराया था। और मैं समझती हूँ कि जाना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। देखने से प्रेरणा भी मिलती है कि कैसे एक महिला होकर मुगल शासन काल में भी उन्होंने इतना कठिन कार्य किया। जी, सड़कों का निर्माण कराया, प्याऊ का निर्माण कराया, कुओं का निर्माण कराया। ऐसे अनेकों जो समाज सेवा के कार्य थे उन्होंने उनको कराने में कहीं पीछे नहीं हटी, मजबूती से आगे बढ़ती रही, कार्य को कराती रही। तो ये आपने देखा कि हमारे साथ अनामिका चौधरी जी जुड़ी हुई थी, जो कि मेंबर हैं यूपी राज्य महिला आयोग की। इन्होंने साफ साफ कहा कि अगर महिला दृढ़ विश्वास कर ले या दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए तो वो मिसाल केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी हो सकती है। और यही कारण है कि अहिल्याबाई होलकर ने जब अपनी दृढ़ शक्ति को दिखाया तो एक नए राष्ट्र का निर्माण उन्होंने किया, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे मालवा हो। एक पूरा विकास का मार्ग उन्होंने खोला। जन मीडिया टीवी से मैं विकास अपने साथी सतीश गुप्ता जी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में बने रहने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।